तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एमआरएफ टेंडर काफी लंबे समय से चल रहा है, जिसके तहत भारत यहां पर 114 लड़ाकू विमानों को खरीदेगा। और ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि इस डील के अंदर करीब 8 लड़ाकू विमान थे जो कि भारत की इस डील के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन वहीं एक लड़ाकू विमान लॉकहीड मार्टिन कंपनी का था, जिसका कि इसमें काउंटिंग नहीं की जा रही थी। और ऐसे में कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये कंपनी का जो फाइटर जेट है F-21 वो इस डील के अंदर ना के बराबर है। लेकिन दोस्तों आज जो कि लॉकहीड मार्टिन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, उसने दुनिया भर को दिखा दिया है कि आखिरकार क्यों ये नंबर 1 पर आती है, हथियार बनाने में भी, हथियार बेचने में भी, और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने में इस कंपनी का बहुत ही बड़ा हाथ है, यानी कि बहुत ही बड़ी भागीदारी है। अब दोस्तों पिछले 3 महीनों से हमने लगातार ये कहा है कि वायुसेना और हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी नंबर 1 जो प्रायोरिटी चुनावों के बाद में रहेगी, वो सबसे पहले एमआरएफ डील को कंप्लीट करने को लेकर रहेगी। और इसके चलते जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों को परचेस किया जाएगा। और भारतीय सरकार की ये कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारतीय वायुसेना के अंदर लड़ाकू विमानों को इंडक्ट कराया जाए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी वायुसेना के अंदर कई सारे ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो कि अपने रिटायरमेंट टाइम पर आ चुके हैं। और ऐसे में उन लड़ाकू विमानों को हटाना और साथ ही 114 लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना में सम्मिलित करना, ये हमारी सरकार का और हमारी वायुसेना का लक्ष्य है। और इसी डील को अब यहाँ पर एमआरएफ डील कहा जा रहा है। और अब आपको बता दें कि कई लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये जो लड़ाकू विमानों की डील है वो कई सालों से लटकी हुई है, लेकिन हो नहीं पा रही। तो यहाँ पर अब आपको बता दें कि ये डील होने वाली है और इस डील को सबसे टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है। और आप बहुत ही जल्द सुनेंगे कि भारत इस डील को कंप्लीट करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि इस डील के अंदर आखिरकार कौन कौन से लड़ाकू विमान ऑफर किए गए हैं। तो इस डील के अंदर करीब 8 लड़ाकू विमानों को ऑफर किया गया है और अलग अलग देशों से किया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 3 लड़ाकू विमान मात्र अमेरिका की तरफ से इस डील के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों विशेषज्ञों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इन 8 लड़ाकू विमानों में से मात्र 3 लड़ाकू विमान ऐसे हैं जो कि भारत के लिए टॉप टारगेटेड है। और इन्हीं 3 लड़ाकू विमानों में से कोई एक लड़ाकू विमान भारतीय एमआरएफ डील के तहत खरीदा जाएगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो पहले नंबर पर आ रहा था वो फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन का राफेल लड़ाकू विमान आ रहा था। और दूसरे नंबर पर अमेरिका का F-15EX बना हुआ था। तीसरे नंबर पर यूरोपियन देशों का यूरोफाइटर टाइफून बना हुआ था, जिसे कई सारे यूरोपियन देशों ने मिलकर बनाया हुआ है, जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन। और इसके साथ ही एक चौथा यहाँ पर कंटेंटर था जो कि अमेरिका की ही बोइंग कंपनी का F-18 सुपर हॉर्नेट था। और कहा जा रहा था कि इन 3-4 देशों में से किसी एक लड़ाकू विमान को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। हालांकि आप लोगों में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर रूसी फाइटर जेट को क्या इस डील के तहत ऑफर नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रूस की तरफ से भी सुखोई 35 ऑफर किया गया था, लेकिन भारत ने उसे किनारे कर दिया था क्योंकि उसका ऑलरेडी छोटा भाई Su-30 लड़ाकू विमान हमारी वायुसेना के अंदर सम्मिलित है। और ऐसे में जो Su-35 लड़ाकू विमान है वो चीन भी यूज करता है। और ऐसे में हमें चीन के ऊपर कोई अच्छी बढ़त इस लड़ाकू विमान को लेने से नहीं बन पाती। और इसी वजह से रूसी फाइटर जेट को हमने पहले ही किनारे कर दिया था और इन 3 लड़ाकू विमानों पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस था। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इस पूरी प्रेफरेंस लिस्ट को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। और ऐसे में ये दिखा दिया है कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं मानी जाती है। और ऐसे में दोस्तों इस पूरे लड़ाकू विमानों यानी कि 8 लड़ाकू विमानों में जो सबसे लास्ट लड़ाकू विमान था लॉकहीड मार्टिन का F-21, दरअसल जो अमेरिका का F-16 आता है उसी का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि F-16 में कुछ फीचर्स ऐसे डाल दिए हैं जो कि F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों में यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम कर लिया गया है, F-16 के मुकाबले ये और ज्यादा हल्का हो गया है। और ऐसे में आप कहें कि ये थोड़ा सा स्टेल्थ हो चुका है और एडवांस रडार सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि इसको पकड़ने के लिए एडवांस रडार सिस्टम
सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और इसमें सेम वही हेलमेट दिया गया है जो कि F-35 लड़ाकू विमान में दिया जाता है और इसकी मदद से पायलट पूरे फाइटर जेट के आर पार देख सकता है, जिससे कि डॉग फाइट के समय पर यानी कि दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों से हवा में लड़ाई के दौरान पायलट का विजन ब्लॉक नहीं होगा और बड़ी आसानी से वो फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएगा और मारकर गिरा पाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि F-16 के अलावा इसमें एवियोनिक्स जो है 50% तक बेहतर कर दिया गया है। इसके अलावा इसकी जो टेक्नोलॉजीज है वो भी एडवांस बनाई गई हैं और साथ ही कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि F-35 लड़ाकू विमान से उठाकर F-21 में डाली गई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर और भी कई सारे हार्ड पॉइंट जोड़े गए हैं जिससे कि ये और भी ज्यादा मिसाइलों को कैरी कर सकता है। और अगर देखा जाए तो F-16 का ये बड़ा भाई है और F-21 इस फाइटर जेट को कहीं पर भी एडवांटेज नहीं दिया जा रहा था। सबको यही लग रहा था कि ये लिस्ट में लास्ट रहेगा, लेकिन आज लॉकहीड मार्टिन ने इस पूरी लिस्ट को बदल दिया है। और दरअसल आपको बता दें कि आज लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है उसके सीईओ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सीधी बातचीत की है और इस बैठक के बाद ऑफिशियल बयान यहाँ पर यह आया है कि लॉकहीड मार्टिन यहाँ पर कह रही है कि अब भारत और लॉकहीड मार्टिन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, जिसके तहत अपना एक प्रॉपर बेस स्थापित भारत के अंदर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से किया जाएगा और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहां पर सेटअप की जाएंगी जहां पर मास प्रोडक्शन हथियारों का किया जाएगा। और साथ ही इतना ही नहीं बल्कि भारत इन लड़ाकू विमानों और साथ ही हथियारों को बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि बैठक का जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि F-21 की डील लॉकहीड मार्टिन चाहती है कि हर हाल में 114 लड़ाकू विमानों की जो डील है वो इन्हें ही मिले। भारत को F-21 फाइटर जेट बनाकर ये बेचे और इसके बदले ये भारत को ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि एक बार को भारत मना नहीं कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों इसकी तरफ से जो सबसे पहला ऑफर दिया गया है वो F-21 लड़ाकू विमान होगा, उसको एक्सक्लूसिवली केवल भारत और भारत के लिए ही बनाया जाएगा और ये अमेरिकी सेना को भी नहीं दिया जाएगा। और इससे देखिए फर्क ये पड़ेगा कि मान लीजिए सुखोई 30 लड़ाकू विमान है वो भारत ने रूस से खरीदा है, अरबों डॉलर खर्च किए हैं और ऐसे में रूस ने कुछ ही सालों के बाद में वही सुखोई 30 चीन को भी बेच दिया। इससे हुआ ये कि चीन के ऊपर भारत की जो एडवांटेज बनी हुई थी वो खत्म हो गई और ऐसे में जो सरप्राइज फैक्टर किसी भी लड़ाकू विमान का होता है वो यहाँ पर रहा ही नहीं। और उन सुखोई 30 का हम जो मेनली इस्तेमाल करते हैं वो केवल पाकिस्तान के अगेंस्ट में करते हैं। ऐसे में राफेल के केस में भी देखा जाए तो यही हुआ है। हाल ही में कतर ने राफेल लड़ाकू विमानों को फ्रांस से खरीदा है और अब आपको पता ही है कि कतर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और क्लोज रिलेशनशिप रखता है और इसीलिए दोनों देशों के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ था। और इस युद्धाभ्यास के बीच में ये खबर निकल कर आई थी कि जो पाकिस्तानी वायुसेना के ऑफिशियल्स हैं उन्हें राफेल लड़ाकू विमानों का एक्सेस मिला और ऐसे में ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के अंदर एक बेहतरीन पोजीशन में बना हुआ है और सबसे टॉप पोजीशन में है। और जब ये पाकिस्तान को ऑफिशियली एक्सेस दे सकते हैं तो आप मानिए कि यहाँ पर चीन को भी कतर के द्वारा ऑफिशियल एक्सेस दिया जा सकता है और ऐसे में ये एक्सक्लूसिव फाइटर जेट नहीं रहता। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव फाइटर जेट होगा जिससे कि हमें इस बड़े नुकसान से बचत मिल पाएगी, तो यहाँ पर दूसरा ऑफर F-21 फाइटर जेट को लेकर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से दिया गया है कि भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया के तहत F-21 फाइटर जेट को बनाया जाएगा और इसके लिए ऑलरेडी लॉकहीड मार्टिन ने भारतीय कंपनी टाटा के साथ पार्टनरशिप भी कर ली है। और लेकिन इससे भी बड़ा जो ऑफर है वो लॉकहीड मार्टिन ने दिया है कि C-130J जिसे दुनिया का सबसे एफिशिएंट सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J वो भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये न केवल भारतीय वायुसेना को बेचेंगे बल्कि भारत में बनाकर एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो भारत को ये दुनिया भर की सबसे बेहतरीन डील मिल चुकी है और इस डील से बेहतरीन अब भारत के पास कोई डील नहीं हो सकती। लेकिन अब सच माने कि भारत इस डील को मना नहीं कर पाएगा और यही कारण है कि अब पीएम मोदी जब लॉकहीड मार्टिन के सीईओ के साथ बैठक कर रहे थे तो उनके साथ अजीत डोभाल भी थे। यानी कि अगर आने वाले समय में भारत F-21 फाइटर जेट को कंसीडर करे तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होइएगा क्योंकि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है।
ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।